जानते हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के इस ध्वज की खासियत क्या है? इस वीडियो में बात करेंगे पुरी के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में। हर साल पुरी में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से रथ यात्रा का आयोजन होता है। ओडिशा के पुरी जिले में एक हिंदू धर्म का पवित्र मंदिर है जिसे भगवान जगन्नाथ मंदिर कहा जाता है। मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण माना जाता है। मंदिर में भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। इस मंदिर की ओर से हर साल 10 दिन की रथ यात्रा निकाली जाती है। हर साल भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा अलग अलग रथों पर सवार होकर 10 दिनों तक रथ यात्रा करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से रथ यात्रा शुरू होती है और एकादशी को खत्म होती है। वही रथ यात्रा के दौरान सबसे आगे जो रथ होता है, जिस पर भगवान बलराम विराजे होते हैं, उसे ताल ध्वज कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 45 फीट की होती है। रथ में 14 पहिए लगे होते हैं और इसे लाल हरे कपड़े से ढका होता है। उनके बाद उनकी बहन सुभद्रा का रथ होता है, जिसे पद रथ कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 44.6 फीट की होती है, जबकि रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। इसे लाल काले कपड़े से ढका जाता है। और सबसे पीछे होता है भगवान कृष्ण का रथ, जिसे नंदी घोष या फिर गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। इसमें 16 पहिए लगे होते हैं। ऊंचाई 45.6 फीट की होती है और रथ लाल पीले कपड़े से ढका होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को तीनों भगवानों की मूर्तियों को पूजा पाठ के बाद मंदिर से बाहर लाया जाता है और उन्हें रथ में रखा जाता है। रथ पर सवार होने के बाद फिर से पूजा पाठ होती है और उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद पुरी मंदिर में गजपति महाराज रथ यात्रा के रास्ते को सोने के झाड़ू से साफ करते हैं। सफाई के बाद तीनों रथों को खींचा जाता है और रथ खींचकर जाता है गुंडीचा मंदिर, जो जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर तीनों भगवानों की मूर्तियों को 7 दिन के लिए मंदिर में रखा जाता है। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बहुड़ा यात्रा होती है। इस यात्रा में भगवान फिर से मंदिर लौट आते हैं। इस यात्रा के दौरान भी कई अलग तरह की पूजा होती है। वहीं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े भी कई रहस्य हैं। मंदिर के ऊपर लगे ध्वज के पास ही एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसका वजन 1 टन से कम नहीं है। और इस सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा से देखिए, ये आपको एक ही तरह का दिखता है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था और उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का दिल एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी के मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार मालवा के राजा इंद्रघुमन को सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए और भगवान जगन्नाथ ने राजा से कहा कि पुरी के समुद्र तट पर जाएं, जहां उन्हें एक लकड़ी का गट्ठर मिलेगा। उसी लकड़ी से वो उनकी मूर्तियों का निर्माण करवाएं। जब राजा को लकड़ी का गट्ठर मिल गया, उसके बाद भगवान विश्वकर्मा मूर्तिकार और कारीगर के रूप में राजा के सामने उपस्थित हुए। विश्वकर्मा ने कहा कि वो 1 महीने में मूर्ति तैयार कर देंगे, लेकिन उनकी शर्त ये है कि तब तक उस कमरे में ना ही कोई जाएगा, ना ही राजा और ना ही कोई और। राजा ने शर्त मान ली। मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ। 1 महीने का समय लगभग पूरा हो चुका था और कई दिनों तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई, तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कमरे के द्वार खुले, वहाँ से विश्वकर्मा गायब हो गए और वहाँ पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां रखी थी, जिनके हाथ नहीं बने थे। मूर्तिकार ने कहा कि मूर्तियां इसी तरह से स्थापित की जाएंगी और इसी तरह से उन्हें पूजा भी जाएगा। तो आप भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आनंद अपने घर बैठे बैठे ही उठाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलें।